सो आकांक्षा, तुम्हारे व्हाट्सएप्स मेरे पास सर 5 लिंक होंगे। एक एक मंडे का आया हुआ है। हाँ सर, वो उसकी वजह और से उसके पहले का भी है क्या? हाँ सर, होली मिला की वजह से थोड़ा पोस्ट करना भूल गए थे। रिकॉर्डिंग पुराने की है, हम्म वो पहले की रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था, वो पोस्ट करना भूल गए थे। हम लोग अभी फरवरी मंथ के लिए मिल रहे हैं ना? नहीं, सर, मार्च के लिए, मार्च मार्च के लिए मिल रहा है। तो फिर हमको फरवरी का तो पोस्ट देखना नहीं चाहिए, नहीं सर, सिर्फ मार्च का देखना चाहिए। हाँ मार्च का ही है सर। तो तुमने मार्च में सिर्फ 2 ही वीडियो भेजे? 3 भेज, अच्छा 5 भेजे थे। मेरे पास तो 2 ही है। 2 फेसबुक पे होगा सर, और 3 इसका ये होगा, दोनों YouTube फेसबुक के ही है मेरे पास जो तुम्हारा आया हुआ है। मेरे को भेजो भेजो। का। 3 वीडियो इसका है। नहीं, मेरे पास 2 ही। अच्छा, अभी आया टुडे। हाँ, ये अभी तुरंत आया। ये 3 ये क्या बच्चों का प्रेजेंटेशन करवाया था आपने? हाँ, हम्म, इनका BCA सेकेंड ईयर का सर शुक्ला सर ने लगाया था सी प्रोग्रामिंग Good डिवीजन। afternoon, everyone. I am Sanjana Kumari, along with my group members Nisa Bharti, Akansha Kumari, and Rabia Rijwan. Today, we all are presented here to give a presentation on topic file handling. In this presentation, we'll come to know about file. ये तुम करवा रही हो फाइल हैंडलिंग वगैरह का? और 2 रिकॉर्डिंग जो इसका है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा जो कोर पेपर है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चा लोग इंटरेस्ट ले रहा है? थोड़ा सा इंकरेज करना पड़ता है, बिकॉज उनको लगता है कि ये हार्डवेयर पेपर है तो उसका कोई यूज नहीं है, तो उनको समझाना पड़ता है कि जितने भी चीजें आप लोग AI ये सी तुमको दिया गया है? सी सर, सी प्रोग्रामिंग का रिवीजन चल रहा है, उसमें सी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं रवि सोनी सर। उसका रिवीजन थ्रू प्रेजेंटेशन हो रहा है। अच्छा, Good afternoon, everyone. उसका क्या हुआ AR VR MR में? AR VR MR का सर अभी रिसेंट नहीं लगाया गया, क्योंकि पंकज नहीं, जो हुआ था जिसमें, हाँ सर, उसका वहाँ बच्चों से कुछ क्रिएट किया गया कि नहीं किया गया? फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। प्रोजेक्ट में वो लोग बिजी तो तुम सेकंड ईयर को पकड़ो, तुम लोग दोबारा करवाया जाएगा सर, शुक्ला सर को। फाइनल ईयर तो जा रहा है, प्रोजेक्ट बना लेगा अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड ईयर को पकड़ो ना, सेकंड ईयर AR VR MR XR में कुछ करेगा। हाँ, अभी इतना ऑगमेंटेड रियलिटी, बच्चा सब कुछ, बच्चे लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी होता है उस सब चीज में। बिल्कुल इंटरेस्ट होता है। कम से कम ये करवाओ ना कि वो अपने वीडियो कंटेंट को मतलब VR कंटेंट में चेंज कर सके। वो खुद ही वीडियो शूट करे और उसको वो VR कंटेंट में वॉक थ्रू वगैरह बना सके। जो वॉक थ्रू वगैरह बनता है, कैसे बनता है, ये टास्क नोट कर लो, व्हाट्सएप पे हमको भेजो। तो व्हाट्सएप पे हमको भेजो ये टास्क। नेक्स्ट मंथ हम यही चीज़ तुम्हारा व्हाट्सएप खोलेंगे तो हमको ये दिखा याद आ जाएगा, ठीक है ना? क्रिएटिंग VR कंटेंट, वर्चुअल रियलिटी कंटेंट। अब वो वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, मिक्स्ड रियलिटी हो, एक्सटेंडेड रियलिटी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फील्ड में जॉब है। सर जॉब तो बहुत सारा है, बट यही है कि सर इस फील्ड में बच्चों को थोड़ा सा हार्डवेयर का भी जरूरत पड़ता है, जो उनको समझ नहीं आता कि ये जरूरत की चीजें हैं। जितना एक बात भी आप बताओ, कोडिंग कर रहे हैं, पूरे बिहार में BCA में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ाई हो, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर का पढ़ाई हो, चाहे नेटवर्किंग का पढ़ाई हो, चाहे राउटिंग और स्विचिंग का पढ़ाई हो, ठीक है, तो ये चाहे IoT हो, रोबोटिक्स हो, हम लोग क्या चीज छोड़ के चल रहे हैं? कुछ नहीं सर, वही तो अच्छा नहीं, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा बात नहीं। तुम सारे को भूल जाओ, सब नहीं, तुम सबको भूल जाओ, सब कहीं पर निहाल नहीं करता है। वो तो है सर। जब तुम रेस में दौड़ाती हो तो सबका दौड़ने का चिंता करोगे कि सब लोग दौड़ा नहीं, ठीक से दौड़ा रहे। भाई हमको तो 2-4 दौड़ने वाले चाहिए, समझो बात को। जब क्रिकेट टीम बनती है तो चिंता करोगे, लो ये तो खेल ही नहीं रहा है, ये तो बैट पकड़ना नहीं जान रहा है, छोड़ो इसको, ये बैट पकड़ना नहीं जान रहा है, जो जान रहा है उसको देखो ना। सबको तुम क्रिकेट टीम में नहीं ला सकती हो, सब जो है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बनाएगा, नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो बना रहा है, जो इंटरेस्ट ले रहा है, उसके लिए करेंगे सर, बिल्कुल वही करना होगा, वही तरीका ही है। तुम सारे बच्चों को स्टेज पर डांस करा सकती हो? नहीं सर, सारे स्टेज पर डांस नहीं, लेकिन जो डांस कर रहे हैं उनको देखना होगा। तो यही चीज, क्योंकि हम भी, ये मेरे संग भी प्रॉब्लम होता था कि भाई ये बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा डिस्करेजमेंट फील होता है, बहुत होता है। दिमाग में ही मत लगाओ, सबको कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मोदी जी हो चाहे मतलब कोई जी हो, वो सबको नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना? भगवान कृष्ण भी जो है सुदामा को चाहे तो राजा बना दे, नहीं पॉसिबल है। सब अपने अपना मतलब कर्म और अपना अपना भाग्य और अपना अपना इंटरेस्ट लेकर के आता है।
इसलिए जिसका जिसमें इंटरेस्ट करेगा। जिन बच्चों को तुम्हारे उसमें इंटरेस्ट था उन बच्चों को तो करवाओ। ग्लास भरा हुआ देखोगी खाली देखोगी, जो भरा हुआ है उसी को देखो। और ये जो नए वर्कशॉप के लिए था, हाँ, जो हम लोग की बात हुई थी, साइलैब, मैटलैब और IoT। मैटलैब, तो हम लोग यहाँ पर भी पहले BCA इंस्टीट्यूट होंगे जो कि मैटलैब बिहार में शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन तुमको इसमें जैसे हम पिछली बार ही बोले होंगे कि मैटलैब में अमित शुक्ला सर को जोड़ो, उनका इंटरेस्ट है, वो इस टॉपिक पर कुछ पेपर वगैरह भी लिखे हैं, रिसर्च पेपर वगैरह लिखे हैं, साइलैब, मैटलैब। और तुम कहीं जहाँ जहाँ साइलैब लिख रही, देखो साइलैब का कोर्स जो है उसमें भी है IIT मुंबई में, बॉम्बे में। हाँ, IIT बॉम्बे वाले में स्पोकन ट्यूटोरियल में साइलैब का कोर्स है, तो उस कोर्स को भी तुम अपने कोर्स का पार्ट भी रीड भी करो। रजिस्टर भी कर लिया सर, उसमें वीडियोस भी हम देख रहे हैं लगातार, जब तो उससे तुम्हारा अपना खुद का कॉन्फिडेंस और अपना कंटेंट और इनरिच हो जाएगा, ठीक है। और तुम मान लो मैटलैब पढ़ी थी, तुम अब साइलैब वहां पे देखोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी तुमको क्लियर हो जाएगा। साइलैब में प्रैक्टिकल कराना भी आसान है, चूंकि इसका तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो फ्री ओपन सोर्स है, तो ये एक बढ़िया रहेगा। और इसका इनोवेशन हमको बुलाना, हम थोड़ा स्टडी करके आएंगे कि हमको पॉइंट्स बता देना कि क्या क्या चीज़ इसके बारे में है। थोड़ा बहुत हमको पता है चूंकि मैथमेटिकल इसमें अप्रोच होता है, और अमित शुक्ला सर को भी इसमें इंटरेस्ट है, उनको भी जोड़ो। क्लाउड का तुम बता रही थी, क्लाउड में किसको? IoT के लिए, IoT वाले में, हाँ, IoT वाले में जो है IoT का भी कोर्स लाई हो? हाँ सर, IoT का भी आपने बोला था क्योंकि हम लोग नॉलेज के पे गए थे, हाँ, BHU में, IIT BHU में। इसमें जो कोर्स बनाया उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का भी थोड़ा नॉलेज। इसमें तुम हमको ये बताओ कि बच्चा जब प्रोजेक्ट करेगा तो प्रोजेक्ट में क्या चीज करेगा? सर प्रोजेक्ट के लिए तो हम बहुत सोचे, लेकिन आप उस दिन जो हमको किट ला के दिए हैं वो मेरा सारा प्रॉब्लम खत्म कर दिया। उस किट में बहुत सारी चीजें हैं, IoT उसमें बनाई जा सकती है, ऑलरेडी एम्बेडेड प्रोग्राम भी हैं उसमें, और उसमें डेवलपमेंट का जो हम लोग पूरा सिस्टम सीधा भाषा में बताओ कि क्या होगा? नहीं, क्या होगा? क्या सर उसमें फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए है, उसमें मोबाइल से, हाँ, ऑटोमेटिक, मोबाइल से ही नहीं सर, वो सिस्टम अपने आप ही वर्क करेगा। और मोबाइल जैसे एक बेसिक बच्चा लोग जो बनाता था IoT में, हाँ, वो था कि भाई मोबाइल से लाइट को ऑन ऑफ कर दिया, वो अलग से हो सकता है, मतलब वो किट उसमें नहीं हो सकता, वो तो हम करवा ही देंगे। बट किट में हमारे पास जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक वर्किंग का सिस्टम है, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सिस्टम है, तो उसमें हमें कनेक्टिविटी करनी है, जितने पार्ट्स हैं वहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर का सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास जो है फायर सेंसर है, तो उस सेंसर का यूज़ करते हुए अगर फायर जैसे उसके नज़दीक आ रहा है या हीट से नज़दीक आ रहा है, तो वो अपने आप पंप उसका शुरू हो जा रहा है, वाटर का, या फैन शुरू हो जा रहा है, वो सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिक हो जा रहा है। बट वो IoT नहीं है, IoT नहीं है सर। IoT के लिए फिर हमको IoT का मतलब हुआ कि डिवाइस इंटरनेट को ले रहा है, इंटरनेट की, और इंटरनेट से हम उस डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो दरवाजे में हम इंटरनेट से खोल रहे हो दरवाजा को, लॉक को, आजकल बहुत कॉमनली यूज में आ रहा है ये सब चीजें, तो वो सब IoT है। हाँ, अगर हम लाइट को मोबाइल से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो भी IoT, क्योंकि वो लाइट को इंटरनेट चाहिए। जब तक उस लाइट को इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा वो IoT के थ्रू वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे बच्चे हमारे यहाँ पहले करते थे, AC का बनाया था बच्चों ने, एयर कंडीशनिंग का, कि वो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी स्विच को, अब वो लाइट के स्विच को करें या फैन के स्विच को करें या AC के स्विच को करें, वो सिंपल होम कॉन्सेप्ट वही है, होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है, उसी में बहुत अगर हम इंटरनेट डिवाइस लगा देते हैं दरवाजे के लॉक में और फिर उस लॉक को हम मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, वो भी वही होता है। तो इस तुमको अगर कुछ प्रैक्टिकल के लिए सामान मंगाना हो, हाँ, तो तुम मंगा सकती हो। सर अभी तो मैंने पंकज सर से बात की कि हमारे पास स्टॉक में क्या-क्या है। तुम्हें काम करो, तुम्हारे पास स्टॉक में ही है, हाँ। उसके अलावा तुम IoT किट्स तो जो तुमको मिलते हैं, हाँ, मंगा लो, ठीक है, ताकि और ऐसा सामान मंगाओ जो कि थोड़ा सा रोबस्ट हो, ताकि बच्चे के हाथ में मिसहैंडलिंग भी अगर हो। नहीं, वैसा मंगवाने का कोई फायदा नहीं, हाँ, सर, जो तुरंत से हाँ, जैसे हम जो सामान अभी मंगवाए वो रोबस्ट नहीं है, वो रोबस्ट नहीं है, उसको तुम लोग को थोड़ा तुमको थोड़ा केयर करना पड़ेगा उसको। हाँ, जैसे एम्बेडेड का मेरा जो क्लास चलता है ना, उसमें वो चीज काम आ जाएगी, काम तो तुमको उस सब में आएगा, और वो बच्चों के अंदर का बच्चा को जगा देगा। हाँ, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, मतलब ये है कि उसमें, और उसमें 8 या 10 तरह का कुछ उसमें बनाने का है, मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स हैं, बट वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही प्रोजेक्ट में तुमको उसका हम बड़ा वाला सेट मंगवा देते हैं। बड़ा सेट होगा जिसमें कि क्रेन वगैरह भी बिल्ट हो पाएगा, रोबोटिक क्रेन, जो बड़ा रोबोटिक क्रेन होता है ना, हाँ, वो बनेगा,
मतलब कोई चीज उठाना हो, रोबोटिक मोबाइल, ऑटोमेटिक आर्म की तरह हम जो है बस हाँ, क्रेन का यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो है थोड़ा सा वो, मतलब हम क्यों नहीं कर देते, महंगा तो है लेकिन वो बहुत रोबस्ट नहीं है। मतलब जो स्टील के जो पतले पतले पाइप्स होते हैं ना, फोल्डेबल हो जाता है। हाँ, उसका बना हुआ है वो, तो वो चीज टूटना, उस पाइप को कोई मोड़ना चाहे तुरंत मुड़ जाएगा। तो है तो वो फंक्शन तो पूरा करेगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा रोबस्ट कम है। लेकिन उसमें उससे होता क्या है कि वो भाई अगर लोवेस्ट मटेरियल है तो भी वैसे ही फंक्शन करेगा, प्रोग्रामिंग वही रहेगी, कोडिंग वही रहेगा। दिस इज ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आप बिल्डिंग का भी बनाइएगा तो रोबस्ट नहीं होता है। प्रोटोटाइप मॉडल जो होता है वो तो वैसे ही होता है, तो वो मॉडल है। और उसमें आप सोलर बेस भी है, उसमें आप मतलब मल्टीफेरियस 70 से ऊपर तरह का बना सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरह का चीज मंगवा ही लेते हैं वो, ठीक है। मेरा मन था लेने का बैंगलोर में, हम इसलिए नहीं लेके चाइना में जाएंगे तो वहाँ बेटर ले लेंगे। चाइना में वहाँ पे समय ठीक से नहीं मिल पाता और मार्केट सारे वहाँ बहुत बड़े बड़े और बहुत दूर दूर हैं, तो मतलब वहाँ से जो फिर खरीदने का चीज़ है वो ये सब नहीं है। वहाँ से जो खरीदने का चीज़ है वो हम ला ही नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट बैन कर रखी है। रोबोटिक्स को गवर्नमेंट ने डाल दिया है टॉयज कैटेगरी में और चाइना से टॉय बैन हो गया है। तो अब तुमको हम दिखाएंगे जो वहाँ पर जो रोबोटिक्स चल रहा है उसका लेवल ही अलग है। हाँ, वो तो है सर, और वो हम पसंद कर लिए, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहीं पर। मतलब जो तुमने कुछ वीडियो देखी होगी कि आईआईटी में डॉग वगैरह जो है वो वही का है। वो 2 कंपनी वहाँ पे बनाई है और दोनों कंपनी का वो माल वो वहाँ पर खूब इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसको ला नहीं सकते क्योंकि उसमें लिथियम बैटरी है। अब वो लिथियम बैटरी के बिना उसको अगर हम ले भी आएंगे तो यहाँ वर्क नहीं करेगा, और वो वाली बैटरी यहाँ पर उसकी मिलेगी नहीं। जो लिथियम बैटरी जिस साइज की जिस तरह की उसको लगेगी वो यहाँ मिलेगी ही नहीं। और यहाँ पर सुन रहे हैं कि कुछ लोग वो ला रहे हैं, लेकिन उसको वो यहाँ पर मतलब अगर वो 2 लाख रुपए का आइटम वहाँ है, यहाँ 8 लाख में बेच रहे हैं। वो तो होगा सर, प्राइस तो इंक्रीज करेगा ही। मतलब 2 का 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन मतलब चूंकि उसको लाना कठिन कार्य है। अब ऐसे उसमें सीखेगा बच्चा कम, क्योंकि सीखने के लिए नहीं, वो इंटरेस्ट के लिए है कि बच्चा देख बट वो इतना मतलब इतना वेल डेवलप्ड है कि वो दौड़ रहा है, वो बैकफ्लिप करता है डॉग। हाँ, देखे थे आपका वीडियो जो आप हम सेंड किए थे क्या, शायद ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप में आप एक डाले थे शायद, तो हम डाले होंगे। पूरा ब्लैक फ्लिप करता है, मतलब हमको पसंद आ गया, खुद भी देखते रहते हैं, वो पसंद आ गया। 2 कंपनी का है, दोनों कंपनी का अलग अलग है, फीचर्स हैं उसमें, अंदर में कैमरे के बहुत फीचर्स हैं। वो फॉरेस्ट वॉकिंग कर सकता है, रेलवे ट्रैक पे दौड़ सकता है वो। अब इमेजिन ए रोबोटिक डॉग विच कैन रन ऑन ए रेलवे ट्रैक, मतलब अनइवन सरफेस पर वो पूरा दौड़ सकता है, और नाइट वॉक कर सकता है, ब्रेक इमीडिएट लगा सकता है, मतलब ऑल डॉग बिहेवियर जो है उसको इमिटेट कर सकता है। हाँ, एक्सेप्ट जो उसका जो डॉग का जो जीभ का मूवमेंट है, क्योंकि उसका जीभ नहीं है। बाकी जितने तरह के पोस्चर डॉग के होते हैं वो सारा वो उसको लोग वहाँ पर एक कंपेनियन के रूप में भी खरीद रहे हैं कि घर में मतलब मेरा डॉग है, ये पेट की तरह भी खरीद रहे हैं लोग उसको, ठीक है ना। और वो कुछ फंक्शनल भी है, वो काम भी करता है, मतलब चाहे तो सामान इधर उधर करने के लिए भी उसको इस्तेमाल, वो तो बेसिक रोबोटिक फंक्शन है, वो तो करेगा। 4 टांग पर वो चलता है, वो चाहे तो 2 टांग पर भी आ जाता है। हाँ, तो मतलब जो कुत्ता लोग जो देख रहा है आईटी में, तो जो दिखाया है वो एकदम वही चीज़ है, लेकिन उसको लाना एक टास्क है। और अगर खुल जाएगा, ओपन अलाउड हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ले आएंगे, क्योंकि मेरा वहाँ पर सब प्राइस वाइज सब किया हुआ है। चलो अच्छा है। इसको लॉन्च कब कर रही हो? सर अभी तो शुक्ला सर को बताए हैं, तो शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम चल रहा है कि ऊपर, तो उसके बाद ही हो पाएगा। अच्छा, नहीं एग्जाम के बाद ही करना है, लेकिन जो पीपीयू उसमें करो, पीपीयू में करो। हाँ, पीपीयू में बाद में होगा, पीपीयू में तो कर सकते हैं ना। पीपीयू का सर कौन से ईयर का अभी एग्जाम का डेट शेड्यूल 22 शायद 3rd वाले का है। 3rd वाला, थर्ड वाला वैसे भी, थर्ड वैसे भी प्रोजेक्ट में बिजी है, ठीक है। सेकंड में तो फिर सेकंड में करो ना, सेकंड में करो ना। फर्स्ट भी आईओटी सीख सकता है, आईओटी के लिए बहुत हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, बेसिक सी का कॉन्सेप्ट अगर है तो आईओटी नहीं कर लेगा। ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं हो पाता, फर्स्ट को नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं। ये साइलैब में मानते हैं, हाँ साइलैब तो सेकंड को भी मुश्किल होगा। हाँ, मैथ्स चाहिए उसके लिए, तो मैथ्स से तो वैसे ही दूर भागता है ये लोग। साइलैब में हम मानते हैं, साइलैब को तो ऐसा करो ना कि
कॉन्सेप्ट इसको बता करके बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए, व्हाट्सएप ये वर्कशॉप ग्रुप, वर्कशॉप और जो लोग आना चाहें उन्हीं लोग को लिया जाए। मतलब कॉन्सेप्ट क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया जाए और उसके बाद फिर उनसे पूछा जाए कि वेदर यू वांट टू टेक पार्ट इन वर्कशॉप। हाँ, और उसका कुछ चार्ज रखा जाए, वो चार्ज उनको रिफंड हो जाएगा अटेंड करने के बाद। अटेंड करने के बाद अमाउंट पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर अटेंड नहीं करेगा तो रिफंड नहीं होगा, अटेंड करेगा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उससे होगा क्या, कम से कम चार्ज के ही बहाने अटेंडेंस तो तुम्हारा रहेगा। हाँ नहीं वो तो है, अटेंडेंस तो मैंडेटरी वैसे भी रहता है, लेकिन अगर चार्ज लेंगे तो तुम उसका एक तो बना लो कि साइलैब से मैटलैब से क्या क्या फायदा है, किस किस जगह इसका प्रयोग हो रहा है, फिर बच्चों को वो बता करके इन्वॉल्वमेंट किया जाए। और ये हम लोग लगता है पहली बार करेंगे समझ में मैटलैब और साइलैब। साइलैब तो वो था ऑप्शन, लेकिन मैटलैब का ऑप्शन नहीं था, तो ये पहली बार होगा। इसके लिए बच्चे लोग सब इंटरेस्ट लेंगे और बिहार में पहली बार ये चीज़ हो रहा है और ये पीएचडी में बहुत काम आता है, रिसर्च में आता है सर। इसका तो यूजेस बहुत है, बस वही है कि थोड़ा हायर लेवल पे बहुत यूज है। जैसे बेसिक अगर बच्चा इन करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो डेटा एनालिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है ना। वो तो है, बिल्कुल है सर। डेटा एनालिसिस इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि यूजुअली हमारा क्या होता है कि डेटा इनपुट करके हम एआई के थ्रू ही निकाल रहे हैं वो डेटा, और वही अगर मैटलैब को आप एआई के साथ जोड़ दे तो आपको बस फॉर्मूला इनपुट करना है। मैंने ये इसमें डेटा एनालिटिक्स, एआई, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पूरा मिला के सब चीजें मिल जा रहा है यहाँ पर, पूरा मिला के कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो इसको। आई एम हैप्पी। जैसे देखो तुम्हारा इसमें हम प्लस पॉइंट अभी देख रहे हैं। हम पिछली बार बोले थे कि टीचर्स बच्चों को क्या दे रहे हैं ये मायने रखेगा, टीचर्स खुद क्या अपग्रेड कर रहे हैं ये मायने रखेगा। तो तुमने कम से कम अपने आप को अपग्रेड करने का काम किया है। सर वो अचानक से मेरे को याद आया कि मैं मैटलैब पढ़ी हुई हूँ और इट इज रिलेवेंट टू कोडिंग, तो मैंने एक बार पूछा आपसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, आई एम कंसिडरिंग यू। ठीक है ना, बताते हैं कितना होगा। जी सर।